मॉर्निंग बच्चों, हमारी एक्सरसाइज 9.12 कंप्लीट हो चुकी है। आज हम एक्सरसाइज 9.13 स्टार्ट करेंगे और ये हमारे पास में लास्ट एक्सरसाइज है चैप्टर 9 की। ठीक है, इसमें हमारे पास में क्या है, टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में क्या आएगा, हमारे पास में क्वेश्चन मिलेगा कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में p अंडर रूट में q। इसमें हमारे पास में चार कंडीशन लगेंगी। फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारे पास में कि व्हेन P and Q are both linear। अगर मेरे पास में P and Q दोनों ही लीनियर है तो मेरे पास यहाँ पे क्या लगेगा कि पुट अंडर रूट एक्स को हम क्या पुट कर देंगे, अंडर रूट क्यू को हम क्या पुट कर देंगे, T पुट कर देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल कैसे, मैंने एग्जाम्पल लिया यहाँ से कि dx अपॉन में x प्लस का 1 और अंडर रूट x प्लस का 5। ठीक है, मेरे पास में अगर p एंड q दोनों ही लीनियर है तो हम क्या करेंगे, जो अंडर रूट में है ना q, उसको हम लोग क्या पुट कर देंगे कि अंडर रूट x प्लस का 5 इज इक्वल टू में। ठीक, आगे समझ। सेकेंड क्या है मेरे पास में कि व्हेन P is quadratic and Q is linear। अगर मेरे पास में क्या है, P एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और Q हमारे पास में क्या है, लीनियर, तो भी हम क्या करेंगे, पुट अंडर रूट Q इज इक्वल टू में T। एग्जाम्पल लिया मैंने कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में यहाँ पे आ गया x स्क्वायर माइनस का 5 और यहाँ पे ले लिया अंडर रूट x प्लस का 7। ठीक है, ये मेरे पास में क्वाड्रेटिक हो गई, ये मेरे पास में लीनियर हो गया। थर्ड कंडीशन क्या है हमारे पास में कि व्हेन P इज लीनियर एंड Q इज क्वाड्रेटिक। तो क्या करेंगे हम, पुट P इज इक्वल टू में 1 अपॉन में, वही एग्जाम्पल है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में कितना आ गया, x स्क्वायर माइनस का 5 इंटू में अंडर रूट x स्क्वायर माइनस का 2। एंड फोर्थ एंड लास्ट मेरे पास में क्या है कि व्हेन, देखो इधर, फोर्थ मेरे पास में क्या है कि व्हेन P एंड Q आर प्योर क्वाड्रिक, मेरे पास क्या आ जाएगा कि पुट Q इज इक्वल टू में 1 अपॉन में T। इसमें हमने P को 1 अपॉन में T पुट करा है और इसमें हम क्या करेंगे, Q को करेंगे 1 अपॉन में T। आगे समझ। एग्जाम्पल ले लो यहाँ से, यहाँ पे P इज लीनियर है तो ये लीनियर बनाना पड़ेगा मुझे, x माइनस का 5 लूंगी, स्क्वायर लगाते हैं हमारे पास क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक बन जाएगा। ठीक है, ये एग्जांपल यहाँ पे आएगा हमारे पास में कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में x स्क्वायर माइनस का 5 एंड अंडर रूट x स्क्वायर माइनस का 2। ध्यान रखना, क्वाड्रेटिक का बन जाएगा मेरे पास, जब एक से ज्यादा पावर होगी तो यहाँ पे जब 2 आ गया तो क्वाड्रेटिक बन गया हमारे पास में। यहाँ पे क्या बोला कि P इज लीनियर, तो P मेरे पास क्या है, ये P है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, लीनियर है, क्या है, क्वाड्रेटिक। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को क्या कर देंगे, 1 अपॉन में T पुट कर देंगे। और जो दोनों ही मेरे पास में क्वाड्रेटिक है तो क्या हो जाएगा कि जो Q है मेरे पास में ये वाला, उसको हम लोग क्या कर देंगे, 1 अपॉन में T पुट कर देंगे। आगे समझ। एक्सरसाइज में देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि अंडर इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में x प्लस का 2 अंडर रूट x प्लस में 1। तो मेरे पास दोनों ही क्या है, यहाँ पे लीनियर है। जब दोनों ही लीनियर थे मेरे पास में P एंड Q, तो हम क्या करते थे, अंडर रूट Q को क्या पुट करेंगे, T पुट करेंगे। तो यहाँ से क्या आ गया कि पुट अंडर रूट x प्लस में 1 इज इक्वल टू में T। अब मैंने यहाँ से x की वैल्यू निकाली थी, यहाँ पर मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो क्या कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, ये आ गया x प्लस का 1 इज इक्वल टू में T का स्क्वायर
एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई टी स्क्वायर माइनस का 1। अब अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएट करती हूँ तो डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा कि dx इज इक्वल टू में 2t dt एंड -1 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में मेरे पास में इंटीग्रेशन ऑफ dx की वैल्यू कितनी आई है 2t dt, तो मैंने 2 को रखा बाहर, t dt अपॉन में x की वैल्यू कितनी मेरे पास में t स्क्वायर माइनस का 1, तो t स्क्वायर माइनस का 1 प्लस में 2 अंडर रूट एक्स प्लस नहीं, अंडर रूट एक्स प्लस में को क्या माना है हमने, t माना है। ठीक है, तो t से t कैंसिल हो गया, कितना आ गया यहाँ से कि 2 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन में t स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का 2 प्लस का 1, तो यहाँ से क्या आइडेंटिटी लगी कि एक्स स्क्वायर प्लस में a का स्क्वायर क्या होता है 2 एज इट इज बार 1 अपॉन में a कितना है 1 है यहाँ पे, तो tan इनवर्स x कितना है मेरे पास में t अपॉन में 1 प्लस में c, और t की वैल्यू हमारे पास में क्या थी अंडर रूट एक्स प्लस में 1 हमने स्टार्टिंग में पुट किया था, तो कितना आ गया 2 tan इनवर्स अंडर रूट एक्स प्लस में 1 प्लस में c। आगे समझ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास में क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अंडर रूट एक्स। अब मेरे पास कौन सी टाइप बन गई, सेकंड टाइप बन गई कि भाई मेरे पास में p तो है क्वाड्रिक और q क्या है मेरे पास में लीनियर, तो इसमें हमें क्या करते थे अंडर रूट q को क्या पुट करते थे p पुट करते थे, तो यहाँ पे क्या आ गया कि पुट अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू में p, वही स्क्वायरिंग बोथ साइड कितना आ जाएगा यहाँ से क्या आ गया x इज इक्वल टू में p का स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएट करूंगी तो डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा कि dx इज इक्वल टू में 2t dt, तो मेरे पास में dx की वैल्यू कितनी आ गई 2t dt आ गई यहाँ से, तो क्या बन जाएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ 2t dt अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस का 1, तो मेरे पास में एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा यहाँ से, देख लो यहाँ से एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा t की पावर 4, तो इसका स्क्वायर करूँ तो इसका स्क्वायर आ जाएगा t की पावर 4 आ जाएगा यहाँ से, तो कितना आ गया यहाँ से एक्स स्क्वायर मेरे पास 4, तो t की पावर 4 प्लस में 1, और इसका मैंने क्या माना था t, तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास में t से t कैंसिल हो गया, कितना बचा यहाँ से मेरे पास में चार इंटीग्रेशन ऑफ 2 को मैं क्या लिखूं 1 प्लस 1 लिख दूं। ठीक है, अपॉन में x की पावर 4 प्लस का 1 t की पावर 4। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया कि माइनस टी स्क्वायर और प्लस टी स्क्वायर कर दिया यहाँ पे, क्यों क्या देखो बताती हूँ, इंटू में क्या है dt है मेरे पास में, यहाँ से क्या बन जाएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ से बन गया कि 1 प्लस में t का स्क्वायर, ठीक है, माइनस में ये क्या बन गया t का स्क्वायर प्लस का 1, और अगर मैं माइनस कॉमन लेती हूँ यहाँ से तो क्या बन जाएगा t का स्क्वायर माइनस का 1 बन गया, अपॉन में यहाँ से क्या बन गया t की पावर 4 प्लस में 1 dt। इतनी समझ में आई। मेरे पास में पहले मैंने 2 को लिखा 1 1, फिर मैंने क्या किया टी स्क्वायर माइनस किया और प्लस कर दिया, तो एक बार 1 प्लस में टी स्क्वायर लिखा, एक बार 1 माइनस में टी स्क्वायर लिखा। जब मैंने माइनस को मिल गया यहाँ से तो क्या आ गया टी स्क्वायर माइनस का 1 आ गया मेरे पास में। अब देखो आगे, ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ से क्या किया, ध्यान हो आपने एक्सरसाइज 9.11 में किया था कि मेरे पास में टी स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन में टी की पावर 4 प्लस में 1 आता था, तो हमने क्या किया था टी स्क्वायर से डिवाइड करते थे हम लोग करते थे। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्या कर दिया कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस में इसको लिख लो कि टी स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन में टी की पावर 4 प्लस का 1 dt, दोनों को मैंने अलग अलग लिख दिया, माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ टी का स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन में टी की पावर 4 प्लस का 1 dt। अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया 9.11 में हमने किए थे कि t की पावर 2 से डिवाइड कर दूंगी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय किससे करेगा एक्स स्क्वायर टी की पावर 2 से, तो कितना आ जाएगा यहाँ से
कि इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे कितना आ जाएगा, t की पावर 2 अपॉन में t की पावर 2 प्लस में 1 अपॉन में t की पावर 2 अपॉन में t की पावर 4 अपॉन में t की पावर 2, साथ में क्या है हमारे पास में प्लस में 1 अपॉन में t की पावर 2 dt, माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे भी सेम हो जाएगा कि t की पावर 2 अपॉन में t की पावर 2 माइनस में 1 अपॉन में t की पावर 2 अपॉन में t की पावर 4 अपॉन में t की पावर 2 माइनस प्लस में t की पावर 4 अपॉन में t की पावर 2 dt। ठीक है, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे पावर 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे पावर 2 से 2 कैंसिल। तो मेरे पास क्वेश्चन क्या रहेगा देखो, अब क्वेश्चन रहेगा यहाँ से कि इंटीग्रेशन ऑफ t1 प्लस में 1 अपॉन में t की पावर 2 अपॉन में कितना है मेरे पास में t की पावर 2 प्लस में 1 अपॉन में t की पावर 2। ठीक है, dt माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ से कितना आ जाएगा 1 माइनस में 1 अपॉन में t की पावर 2 अपॉन में t की पावर 2 प्लस में 1 अपॉन में t की पावर 2 dt। उसके हमारे पास में क्या होता था, हम ऊपर वाले साइन को चेक करते थे कि ऊपर वाले साइन में हमारे पास में प्लस है या माइनस है, तो नीचे हम फॉर्मूला उसी के हिसाब से बना देंगे। अगर ऊपर प्लस होता था तो नीचे माइनस, और अगर ऊपर माइनस तो नीचे प्लस। यहाँ से क्या बन जाएगा देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस में 1 अपॉन में t की पावर 2 अपॉन में t स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में t का स्क्वायर, क्या है साइन, प्लस का साइन है, तो -2 एंड +2 कर दूंगा यहाँ से। ठीक है, सेम यहाँ पे भी ऐसे हो जाएगा, 1 माइनस में 1 अपॉन में t की पावर 2 अपॉन में t की पावर 2 प्लस में 1 अपॉन में t की पावर 2, नेगेटिव है तो पॉजिटिव का बनाऊंगी, प्लस में 2 एंड माइनस में 2 dt। क्या बन गया यहाँ से कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस में 1 अपॉन में t का स्क्वायर अपॉन में ये क्या बन जाएगा t माइनस में 1 अपॉन में t का होल स्क्वायर प्लस में 2 dt माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस में 1 अपॉन में t का स्क्वायर अपॉन में ये क्या बन जाएगा t प्लस में 1 अपॉन में t का होल स्क्वायर माइनस में 2। ठीक है, उस पर हम लोग क्या करते थे, जो नीचे डिनोमिनेटर में है उसको हम लोग टी पुट करते थे। ठीक है, तो यहाँ से क्या रहेगा, इनको नाम दे लो, ये है मेरे पास में I1 और ये है I2। मैं सोल्व कर रही हूँ पहले I1 को, तो I1 क्या आ जाएगा मेरे पास में इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस में 1 अपॉन में t का स्क्वायर अपॉन में t माइनस में 1 अपॉन में t का होल स्क्वायर प्लस में 2 dt। तो मैंने यहाँ से क्या किया, पुट कर लिया, किसको पुट करते, नीचे वाले को, डिनोमिनेटर को, t माइनस में 1 अपॉन में t इक्वल्स टू में अलग वेरिएबल दे दिया जाएगा। इसका डिफरेंशिएट कभी कितना आ जाएगा, 1 प्लस में 1 अपॉन में t का स्क्वायर dt इक्वल्स टू कितना आ जाएगा यहाँ से dz। तो मेरे पास क्या क्वेश्चन बन गया, आप देखो, मेरे पास यहाँ से बना है कि इंटीग्रेशन ऑफ I1 सोल्व कर दी मैं। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ dt की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से dt का ये कंप्लीट की वैल्यू कितनी आई मेरे पास में dz, तो कितना बन गया dz अपॉन में ये क्या आ गया t का स्क्वायर प्लस में √2 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होता है हमारे पास में x का स्क्वायर प्लस में a का स्क्वायर क्या होता है 1 अपॉन में a कितना है √2 tan इनवर्स x अपॉन में a, x कितना है मेरे पास में t नहीं, यहाँ पे अब चेंज हो जाएगा, z आ जाएगा, क्योंकि हमने इसको क्या पुट करा है, z पुट करा है। तो मेरे पास अब x कितना है z, तो z अपॉन में कितना आ गया √2 प्लस में c1। ठीक है, तो यहाँ पे z की वैल्यू रख दो, कितनी आ जाएगी 1 अपॉन में √2 tan इनवर्स, z हमने क्या माना था यहाँ से t माइनस का 1 अपॉन में t, तो t माइनस में 1 अपॉन में t अपॉन में √2 प्लस में c1, तो कितना आ गया 1 अपॉन में 2 √2 tan इनवर्स, यहाँ से कितना जाएगा t स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन में √2t प्लस में c1। ये मेरे पास क्या है I1 आ गया। ठीक है,
अब I2 निकालेंगे, मेरे पास I2 क्या था, ये वाला है, तो I2 क्या आ जाएगा मेरे पास में, देखो कितना रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस में 1 अपॉन में टी का स्क्वायर अपॉन में 1 टी प्लस में 1 अपॉन में टी का होल स्क्वायर माइनस में 2 dt। देखो यहां से क्या पुट करूंगी, मैंने पुट किया कि 1 टी प्लस में 1 अपॉन में टी इक्वल में जेड हम लोग ले चुके हैं। अब यहाँ पे आप कोई अलग वेरिएबल लोगे, मैंने यहाँ से ले लिया u, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ऐसे इसका डिफ्रेंशिएट करूंगी मैं, तो ये आ गया 1 माइनस में 1 अपॉन में टी का स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा डी यू। तो मेरे पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई, डी यू आ गई। तो यहाँ पे I2 कितना बन गया कि इंटीग्रेशन ऑफ डी यू अपॉन में u का स्क्वायर माइनस यहाँ पे कितना जाएगा √2 का स्क्वायर। अब क्या बन गया कि x का स्क्वायर माइनस में a का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास में, ये होता है कि 1 अपॉन में 2a 2 √2a log x माइनस का a, x कितना है मेरे पास में u माइनस में √2 अपॉन में u प्लस में √2 प्लस में c2। यहाँ से u की वैल्यू रख दो, कितना आ जाएगा 1 अपॉन में 2 √2 log u हमारे पास कितना पुट किया था t प्लस में 1 अपॉन में t माइनस में √2 अपॉन में t प्लस में 1 अपॉन में t प्लस में √2 प्लस में c2। तो कितना आ गया यहाँ से 1 अपॉन में 2 √2 log ये कितना बन जाएगा, एलसीएम लूंगी मैं, तो ये आ गया t का स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में √2t अपॉन में t का स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में √2t प्लस में c2। ये मेरे पास में आया है I2 और I1 मेरे पास में क्या था, ये वाला था। तो स्टार्टिंग में क्वेश्चन क्या था हमारे पास में I1 प्लस में I2, तो मैं क्या कर दूंगी यहाँ से, देखो I1 कितना है मेरे पास में 1 अपॉन में √2 tan इनवर्स कितना आ गया यहाँ से t का स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन में √2t प्लस में यहाँ से कितना है मेरे पास में 1 अपॉन में 2 √2 log t का स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में √2t अपॉन में t का स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में √2t प्लस में c। अब सबसे स्टार्टिंग में हमने क्या किया, सबसे पहले कि √x को क्या पुट किया था, हमने t पुट किया था, तो वहां से t स्क्वायर कितना आ गया था हमारे पास में x आ गया था। तो देखो यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास में 1 अपॉन में √2 tan इनवर्स। देखो हमने स्टार्टिंग में क्या किया था, √x को t पुट किया था, स्क्वायरिंग करने पे क्या आ गया था x इज इक्वल टू में t स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ गया, t स्क्वायर किसके इक्वल है, x माइनस में 1 अपॉन में t किसके इक्वल है हमारे पास में √x, तो √2 इंटू में √x। तो मैं इसको लिख सकती हूँ √2x, ठीक है, प्लस में 1 अपॉन में 2 √2 log कितना आ जाएगा, t स्क्वायर कितना है हमारे पास में x प्लस में 1 माइनस में √2 और t कितना है √x। तो मैं यहाँ पे √2x लिख दूं अपॉन में x स्क्वायर प्लस का 1 प्लस में √2x प्लस में c, ठीक है। आगे समझ, देखो फिर आगे क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारे पास में कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में 1 माइनस का x अंडर रूट क्या है x 1 माइनस में x स्क्वायर। थर्ड टाइप आ गया हमारे पास में कि p मेरे पास में क्या है लीनियर और q क्या है मेरे पास में क्वाड्रेटिक। तो हमने क्या किया था इसमें कि हम p को क्या मानेंगे 1 अपॉन में t। तो मेरे पास से आ गया कि पुट 1 माइनस में x इज इक्वल टू में 1 अपॉन में t। अगर मैं यहाँ से इसका डिफ्रेंशिएट करती हूँ तो कितना आ जाएगा कि माइनस का x इज माइनस में dx इज इक्वल टू में यहाँ से कितना आ गया माइनस में 1 अपॉन में t का स्क्वायर dt
ठीक है, क्योंकि ये ऊपर जाएगा t की पावर -1 हो जाएगा और t की पावर -1 का करेंगे तो -t की पावर -2 और ये नीचे आ जाएगा -2। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास में माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। dx की वैल्यू कितनी आ गई 1/t² dt। अब देखो तो क्या चाहिए 1 माइनस में x² भी चाहिए, तो 1 माइनस में x² क्या आ जाएगा। देखो यहाँ से पहले मैं क्या करूंगी x की वैल्यू निकालूंगी, तो x की वैल्यू निकालूंगी क्या आ जाएगा -x में 1/t माइनस का 1 नेगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या आ गया 1 तो पॉजिटिव और 1/t नेगेटिव, तो 1 माइनस में 1/t। तो कितना आ जाएगा यहाँ से 1 माइनस में 1/t का होल स्क्वायर, तो कितना बन गया 1 माइनस में 1 का स्क्वायर प्लस में 1/t का माइनस में 2ab कितना जाएगा हमारे पास में 2/t। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैंने ब्रैकेट ओपन किया तो कितना आ गया 1 माइनस में 1/t का स्क्वायर प्लस में 2/t। -1 से +1 कैंसिल, कितना आ जाएगा यहाँ से एलसीएम आ गया t², तो यहाँ से कितना बचा माइनस का 1 प्लस में 2t, तो मैं इसको क्या लिख दूं कि 2t माइनस का 1/t²। तो मेरे पास में 1 माइनस में x² की वैल्यू कितनी आ गई 2t माइनस में 1/t का स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर दूंगी इसको। तो मेरे पास देखो क्वेश्चन में क्या आएगा मेरे पास में कि इंटीग्रेशन ऑफ dx की वैल्यू कितनी आई हमारे पास में 1/t का स्क्वायर, तो इसको लिखा 1/t का स्क्वायर dt अपॉन में 1 माइनस में x को हमने क्या माना था 1/t इंटू में इसकी वैल्यू कितनी आई अंडर रूट में 1 माइनस में x² की वैल्यू आई है कि 2t माइनस का 1/t²। तो क्या बन जाएगा यहाँ से मेरे पास में कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/t² लिख दो इसको। ठीक है, dt अपॉन में 1/t इंटू में अंडर रूट 2t माइनस का 1 अपॉन में क्या है t का स्क्वायर है, तो इसका अंडर रूट हट जाएगा, कितना आ जाएगा t। तो t से t² कैंसिल हो गया। क्या आ गया मेरे पास में कि इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन में अंडर रूट 2t माइनस का 1। इंटीग्रेशन करूंगी तो क्या आ जाएगा मेरे पास में इंटीग्रेशन ऑफ इसको पावर हाफ लिख लू, अगर ऊपर लेके गई तो क्या आ जाएगा 2t माइनस में 1 की पावर नेगेटिव dt। अब इसका इंटीग्रेशन सिंपल हो जाएगा हमारे पास में कि 2t माइनस में 1, इसमें हम लोग क्या करते हैं +1 ऐड करते हैं, तो कितना आ जाएगा -1/2 प्लस में 1 अपॉन में -1/2 प्लस का 1 इंटू में 2t का कितना आ जाएगा हमारे पास में 2 प्लस में c, तो यहाँ से कितना आ गया 2t माइनस का 1 की पावर हाफ अपॉन में, यहाँ पे भी इसको अगर सोल्व करूंगी मैं तो प्लस का 1/2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास में सिर्फ क्या रहेगा यहाँ पे ये चीज रह गया प्लस में c। तो मैं इसको लिख दूं कि अंडर रूट 2t माइनस का 1 प्लस में c। अब t की वैल्यू क्या थी हमारे पास में, t की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 1/1 माइनस का x हो जाएगा यहाँ से t की वैल्यू, तो यहाँ से कितना आ गया कि अंडर रूट 2t की वैल्यू कितनी आ गई 1/1 माइनस का x माइनस में 1 प्लस में c। अब यहाँ से इसका एलसीएम ले लो, अगर एलसीएम लो कितना आ जाएगा अगर मैं इनका एलसीएम ले कितना आ गया कि अंडर रूट 1 माइनस में x माइनस में इसको करूंगी इंटू कितना आ जाएगा हमारे पास में 1 प्लस का x प्लस में c। कितना आ गया यहाँ से अंडर रूट 2 में से 1 गया 1 प्लस में x अपॉन में 1 माइनस का x प्लस में c। आगे समझ देखो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 एक जैसे ही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास में कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में 1 प्लस में x² इंटू में अंडर रूट 1 माइनस में x²। देखो क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 एक जैसे ही हैं। ठीक है, इन तीनों क्वेश्चन में हम क्या करेंगे सबसे पहले कि पुट x इज इक्वल टू में 1/t, जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा
dx इज इक्वल टू में माइनस 1 अपॉन में टी स्क्वायर dt। यहाँ पर रख दो, कितना आ जाएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ dx की वैल्यू कितना आया है, माइनस में 1 अपॉन में टी का स्क्वायर अपॉन में क्या जाएगा मेरे पास में 1 प्लस में टी का स्क्वायर, 1 प्लस में एक्स का स्क्वायर, कितना हमारे पास में 1 अपॉन में टी का स्क्वायर, ठीक है, इंटू में अंडर रूट, यहाँ से कितना आ जाएगा 1 माइनस में टी का स्क्वायर, 1 अपॉन में टी का स्क्वायर इंटू में dt। तो क्या बन गया, माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में टी का स्क्वायर अपॉन में, यहाँ से इसका एलसीएम लूंगी, कितना आ गया टी स्क्वायर, कितना बना टी स्क्वायर प्लस में 1 इंटू में क्या बन जाएगा मेरे पास यहाँ पे अंडर रूट 1, एलसीएम लेंगे इसका भी हम लोग कि अंडर रूट ये आ गया टी स्क्वायर माइनस का 1 dt। तो यहाँ से क्या आ गया, माइनस में 1 अपॉन में टी का स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ अपॉन में ये क्या बन गया टी स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन में टी स्क्वायर इंटू में ये कितना आ जाएगा हमारे पास में अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन में अंडर रूट टी स्क्वायर है, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, कितना आ गया टी आ गया इंटू में क्या आ गया मेरे पास में dt। तो क्या आ गया यहाँ से कि इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1 अपॉन में टी का स्क्वायर अपॉन में, यहाँ से क्या बन गया कि टी का स्क्वायर प्लस में 1 अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन में टी का क्यूब बन गया, यहाँ से टी स्क्वायर से हमारे पास में एक 2 टी कैंसिल हो गए, कितना आ गया यहाँ से इंटू में dt। तो क्वेश्चन क्या रहेगा मेरे पास में कि इंटीग्रेशन ऑफ माइनस में ये टी ऊपर जाएगा तो टी अपॉन में टी स्क्वायर प्लस का 1 इंटू में अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस का 1 dt। अब यहाँ से मेरे पास स्टार्ट हुई फोर्थ टाइप, ठीक है। अब यहाँ से क्या पुट करेंगे, हम पुट करेंगे, किसको पुट करना था हमें कि अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस में 1 इज इक्वल टू में क्या ले लिया मैंने यहाँ पे z। तो यहाँ से अंडर रूट हटाने के लिए मैंने क्या किया, चलो स्क्वायरिंग कर लो, स्क्वायरिंग से क्या जाएगा मेरे पास में यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस का 1 इज इक्वल टू में जेड स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएट टर्म कितना जाएगा 2t dt माइनस 1 का हो जाएगा 0 इज इक्वल टू में यहाँ पे कितना जाएगा हमारे पास में कि 2z एंड क्या आ गया dz। तो मेरे पास में dt की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dt इज इक्वल टू में यहाँ साथ में क्या है t भी है, तो t dt की वैल्यू कितनी आ गई 2z अपॉन में 2 dz, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो t dt की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में dz आ गई, ठीक है। देखो यहाँ से क्या आ गया कि इंटीग्रेशन ऑफ माइनस में t dz dt की जगह पे कितना आ गया हमारे पास में z dz अपॉन में क्या आ गया यहाँ से हमारे पास में टी स्क्वायर, मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ से टी स्क्वायर कितना आ जाएगा कि टी स्क्वायर इक्वल टू में जेड स्क्वायर प्लस का 1, तो कितना आ गया कि जेड स्क्वायर प्लस का 1 इंटू में इसका 1 एंड प्लस में क्या हमारे पास में प्लस में 1 इंटू में इसको हमने क्या माना है जेड माना है, जेड से जेड कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या आ गया कि इंटीग्रेशन ऑफ माइनस में डी जेड अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में 2। तो ये किसका बन जाएगा, ये बन गया 2 का स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास में माइनस एज इट इज कि 1 अपॉन में a कितना है अंडर रूट 2 tan इनवर्स x अपॉन में a, x कितना हमारे पास में यहाँ से z है, ये z अपॉन में a कितना आ गया अंडर रूट 2 प्लस में c। अब देखो z की वैल्यू हमने क्या पुट करी थी यहाँ पे अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस का 1, तो यहाँ से कितना आ गया माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट 2 tan इनवर्स z हमने क्या लिया है अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन में अंडर रूट 2 प्लस में c। अब हमने स्टार्टिंग में क्या पुट किया था कि x इज इक्वल टू में 1 अपॉन में t पुट किया था, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास में कि माइनस 1 अपॉन में 2 अंडर रूट 2 tan इनवर्स, ठीक है। तो हमने x को क्या पुट किया था, हमने x इज इक्वल टू में 1 अपॉन में t, तो t की वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन में x। तो यहाँ से क्या आ गया कि अंडर रूट 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन में मेरे पास में क्या है अंडर रूट 2, चाहे यहाँ से कर लो अंडर रूट 2 प्लस में क्या है मेरे पास में c, ठीक है।
तो यहाँ से कितना आ गया 1 में √2 नेगेटिव है आगे tan इनवर्स, यहाँ से कितना आ जाएगा √1 माइनस में x² में √2, ये x² √ से बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा x प्लस में c। ठीक है, तो आपका 9 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कोई भी डाउट हो आप मुझे मैसेज छोड़ देना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे।